मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं एक कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल। आज हम रीजनिंग के रक्त संबंधी सवाल को देखेंगे। जो हम देखेंगे कई ऐसे सवाल जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और हम उसे गलती कर देते हैं। आज हम ऐसे सवाल को एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, जिसमें हम बड़े से बड़े पेचीदा से पेचीदा सवाल को हम कम से कम समय में 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे, वो भी छोटा सा ट्रिक के माध्यम से। यदि आप किसी प्रकार का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी प्रकार का भी सरकारी जॉब लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आज हम हर एक रक्त संबंधी सवाल को लेके आए हैं जो आपको बार बार हर एक सवाल में फंसाता है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखते हैं आज का पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है खान सर के द्वारा बनाया गया ट्रिक पे आधारित। तो देखते हैं पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल, एस आर के पिता है, आर यू का एकमात्र पुत्र है, यू जे की पुत्री है, जे के केवल 2 बच्चे हैं, के जे का पुत्र है, एस के जे का पुत्र है, एस के से किस प्रकार संबंधित है। तो हम ऐसे सवाल को यूं ही बना लेंगे, कम से कम समय में बना लेंगे, लेकिन इससे पहले हमें 2-4 ट्रिक को याद करना पड़ेगा, 2-4 चिन्ह को याद करना पड़ेगा। तो देखते हैं वो चिन्ह क्या है। तो सबसे पहले हम 2-3 चिन्ह को देखेंगे। जब कहे जो ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, तो पति पत्नी जहाँ रहेगा तो वहाँ पर क्या करेंगे हम, बी, ए और बी की पत्नी है तो बीच में बराबर का निशान देंगे। जैसे यहाँ पर बराबर का निशान दिया गया है, यानी पति पत्नी रहेगा तो हम बीच में बराबर का निशान दे देंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो जहाँ भाई और बहन के बारे में बोलता है, ए बी का भाई है या बी सी का बहन है, तो हम क्या करेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इस टाइप से हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। भाई बहन के बारे में जहाँ चर्चा होगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। और जहाँ भाई रहेगा, जहाँ पुरुष रहेगा वहाँ प्लस कर देंगे। यहाँ पति है, देखिए यहाँ पर प्लस कर देंगे। और जहाँ पत्नी यानी महिला रहेगा वहाँ पर हम माइनस अपना मन से छोटा माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर उसके बाद कहेगा ए बी की माता है या पिता है, यानी इसका पुत्री को और पुत्र को हमेशा नीचे रखेंगे और माता पिता को हमेशा हम ऊपर रखेंगे। माता पिता को ऊपर रखेंगे और पुत्र पुत्री को हमेशा नीचे रखेंगे। और माता पिता जहाँ रहे या पति पत्नी रहे तो बीच में हम बराबर का निशान दे देंगे। जैसे ही पति पत्नी का रिश्ता आएगा तो हम बीच में बराबर का निशान दे देंगे। और पुत्र पुत्री है तो पुत्र पुत्री को हम नीचे रखेंगे और इस टाइप से तीर का निशान लगाएंगे। और नीचे हम रखेंगे पुत्र पुत्री को। और जहाँ भाई बहन पुत्र पुत्री है तो आपस में दोनों भाई बहन हो गया, तो हम बीच में माइनस का इस टाइप से छोटा माइनस का चिन्ह दे देंगे, ताकि हमें आगे समझने में आसानी होगा और सवाल हम आसानी से 2 से 4 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। फिर उसके बाद वो कहे जो ए बी का दादा है, ए क्या है, बी का दादा है, बी का दादा है, तो हम क्या करेंगे, ए, तो सबसे पहले ए को रखेंगे और इसके ऊपर ए बी का दादा है तो सबसे पहले ए का पिता होगा, तभी तो उसका दादा होगा, तो इसका ऊपर हम पिता रख लेंगे, पिता। और इसके ऊपर यानी इसके पिता, यानी पिता के पिता जो होते हैं वो दादा होते हैं। तो यहाँ का इसके ऊपर आ जाएगा बी, तो यहाँ पर हमारा ए आ जाएगा और यहाँ पर हमारा बी आ जाएगा, यानी ए बी का दादा है। तो बी का दादा कौन हो गया, ए, तो हम सबसे ऊपर में ए को रख लेंगे। यानी जो दादा होता है, दादा हो या दादी हो, उसे सबसे ऊपर रखेंगे। और जो हमारा जो सबसे बुजुर्ग होता है, यानी दादा दादी को ऊपर रखेंगे, सबसे ऊपर हमारा दादा दादी हो गया। उसके बाद हम पिता को रखेंगे और उसके बाद पुत्र को रखेंगे, यानी नीचे धीरे धीरे हम चलेंगे। सबसे ऊपर हम नाना नानी को रखेंगे, उसके बाद मम्मी पापा को रखेंगे और उसके नीचे हम स्वयं आएंगे। इन इस टाइप से हमें बनाना है। तो देखते हैं पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल कहता है एस आर के पिता हैं, एस जो है आर का पिता है, तो सबसे पहले हम आर को बनाएंगे, आर। उसका पिता कौन है, तो एस है, तो पिता को हम ऊपर रख लेंगे, क्योंकि पहले ही बताए थे जो पुत्र पुत्री रहेगा वो नीचे जाएगा और जहाँ है जो पिता है या माता है उसे ऊपर रखेंगे। तो क्या बोलता है, एस जो है आर का पिता है, तो यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे, यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे। और किसका पिता है, तो आर का पिता है, लेकिन आर क्या है, यहाँ पर स्त्री है या पुरुष है हमें पता नहीं है। फिर यहाँ बोलता है आर यू का एकमात्र पुत्र है, आर जो है यू का एकमात्र पुत्र है। तो यहाँ पर देखिए आर तो एस का पहले
पुत्र है या पुत्री है, लेकिन यहाँ पर यू का बोला है जो एकमात्र पुत्र है, लेकिन ये किस पुत्र है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका पुत्र है, तो इसका हो सकता है ये पत्नी होगा। इसका कौन होगा, पत्नी होगा, क्योंकि ये पति है, ये पिता है, तो पिता ये हो जाएगा आपका यू, और ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर बोलता है जो आर जो है यू का एकमात्र पुत्र है, आर जो है यू का एकमात्र पुत्र है, तो यहाँ पर देखिए पिता ये है और ये माता हो जाएगा, तब तो इसका पुत्र क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ पर आर और यू जो है और एस जो है, दोनों का पुत्र कौन हो गया, आर हो गया। तो आर यहाँ पर हम प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर पुत्र बोल दिया है, यहाँ पर क्या बोल दिया है, पुत्र है। तो जैसे जैसे सवाल में कहेगा हम वैसे ही बनाएंगे। फिर बोलता है यू जो है, यू जे की पुत्री है, तो यू है जे की पुत्री, तो पुत्री कौन है, तो यू किसका, तो जे की, तो जे हम ऊपर इससे ऊपर रखेंगे, क्योंकि माता पिता जब भी रहेगा तो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा जे। फिर यहाँ बोलता है जो के जे का पुत्र है, के जो है आपका जे का पुत्र है, तो के जे का पुत्र है, उससे पहले बोलता है जे के केवल 2 बच्चे हैं, तो एक तो हमारा यू है जो पुत्री है, और यहाँ बोलता आगे जो जे जो है, के जो है जे का पुत्र है, तो यहाँ पर हम के बना लेंगे, के कर देंगे यहाँ, और किसका पुत्र है, तो जे का पुत्र है, तो आपस में ये दोनों भाई बहन हो जाएगा, ये दोनों भाई बहन हो जाएगा, यू और के। फिर यहाँ बोलता है एस का के से किस प्रकार संबंधित, एस के से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ देखिए एस हमारा यहाँ पर है और के यहाँ पर है, तो ये के का जो है एस क्या लगेगा, तो यहाँ पर के जो है, तो देखिए जो यहाँ पर यू तो हो गया, एस का कौन बीवी हो गया, यू हो गया, एस का क्या हो गया, बीवी हो गया, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, और बीवी का भाई क्या लगेगा, साला लगेगा, बीवी का भाई क्या लग जाएगा आपका, तो साला लग जाएगा। तो यहाँ के का ये कौन हो गया, एस, तो जीजा हो गया, किस प्रकार संबंधित है, तो जीजा से संबंधित है, तो यहाँ पर हम कर देंगे ए, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी जीजा लग जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हम 2 4 10 सवाल ऐसे देखेंगे जो हम इसी टाइप से बनाएंगे। यदि आप 2 4 सवाल को बना लेते हैं तो आगे कोई भी सवाल आपको बनाने में परेशानी नहीं होगा, लेकिन हम कैसे बनाएंगे, इसी टाइप से बनाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, श्याम एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा, यानी एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा कि उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। श्याम किसका चित्र देख रहा है, यानी मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, श्याम किसका चित्र देख रहा है। तो इस सवाल को भी हम उसी ट्रिक के माध्यम से बनेगा और वैसे ही बनाएंगे और उसी प्रकार से कम समय में बनाएंगे। तो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले सवाल का था, श्याम एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा कि उसकी माँ, यानी किसकी माँ, चित्र की माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। तो ऐसे सवाल हम सोचते होंगे जो हम सबसे पहले किसके बारे में सोचें, किसके बारे में डायग्राम बनाएं। तो सबसे पहले हम बोल देते हैं जो जिसका डायग्राम आपके दिमाग में आ रहा है, जो इसका डायग्राम हम यहाँ से बना सकते हैं, तो हम वहीं से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ श्याम के बारे में श्याम तो बोल रहा, लेकिन चित्र के बारे में कहीं नहीं है, लेकिन मेरे पिता यानी श्याम कहता है जो एक फोटो की ओर, चित्र की ओर इंगित करके वे कहा कि उसकी माँ है, यानी उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र है। तो यहाँ से हमारा देखिए स्पष्ट हो रहा है, जो मेरे पिता यानी श्याम के पिता के पुत्र की पत्नी है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, श्याम के पिता बनाएंगे। तो सबसे पहले हम श्याम को ले लेंगे, श्याम को। इस श्याम का कहना है जो उसकी माँ मेरे पिता यानी श्याम के पिता, तो पिता को हम ऊपर रख लेंगे। क्या है, श्याम का पिता, मेरे पिता के पुत्र, मेरे पिता के पुत्र। तो श्याम का पिता ये हो गया और के पुत्र यहाँ हो गया, पुत्र की पत्नी है, पुत्र की पत्नी है, यानी श्याम का पिता ये हो गया। और पिता के पुत्र यानी स्वयं श्याम की पत्नी है। पत्नी जहाँ रहेगा तो हम बराबर का निशान दे देंगे और यहाँ पर पत्नी कर देंगे, यहाँ पर क्या है, पत्नी है। तो कौन पत्नी है, श्याम यानी उस चित्र की माँ। श्याम एक व्यक्ति के चित्र को देखता है और कहता है उसकी माँ यानी चित्र की माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। तो पत्नी यहाँ पर हम पत्नी बना लेंगे,
ये पत्नी कौन है? तो उस चित्र की माँ है। चित्र की माँ जो है यहाँ पत्नी की भूमिका निभा रहा है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर चित्र का हमें यहाँ पर चित्र है, यानी इसकी माँ, इस चित्र की माँ। तो चित्र को हम नीचे रख लेंगे, चित्र को नीचे रख लेंगे और इसको, इसकी माँ जो है ये है क्या? श्याम के पिता की पत्नी है, तो ऊपर आ जाएगा। और फिर हम देखेंगे श्याम किसका चित्र देख रहा है। श्याम जो है किसका चित्र देखा? तो श्याम की पत्नी हो गया। और पत्नी का जो है पत्नी का पुत्र जो है वो चित्र में है, तो वो किसका चित्र देख रहा है? तो अपने पुत्र का चित्र देख रहा है। यहाँ पर जो है श्याम का पुत्र, जो उसकी पत्नी का पुत्र होगा वही श्याम का पुत्र होगा, तो अपने पुत्र का चित्र देख रहा है। जहाँ भी पुत्र पुत्री रहेगा हम उसे नीचे रखेंगे और सवाल को आराम से पढ़ेंगे। ये हमारा टेढ़ा मेढ़ा सवाल था। तो वो अपने पुत्र का फोटो देख रहा है। तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, कमल ने हरि का परिचय करते हुए कहा कि वह मेरे पिता की पौत्री का पति है। हरि का कमल से क्या रिश्ता है? तो सबसे पहले यहाँ पर कमल कहता है, कमल ने हरि से कहा वह मेरे पिता, यानी किसके पिता? तो कमल के पिता। कमल ने हरि से कहा वह मेरे पिता। तो सबसे पहले हम कमल को यहाँ पर लिखेंगे, कमल। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कमल के बारे में यहाँ पर हमें पता चला, जो कमल का यदि हम डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर बन जाए, क्योंकि कमल ने हरि का परिचय कराते हुए कहा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कमल को लिखेंगे। तो कमल को लिखेंगे, कमल बोलता है कमल वह मेरे पिता, यानी कमल के पिता, कमल के पिता, वह मेरे पिता के पिता, मेरे पिता के पिता, यानी कमल के पिता के पिता। फिर से इसका पिता हम बना लेंगे, पिता की पौत्री, यानी कि पौत्री यानी पौत्री इसका नीचे आ जाएगा, यानी पिता के पिता की पौत्री, यानी इसका पौत्री, पिता के पिता की पौत्री, यानी इसका पौत्री कौन हो जाएगा? तो इसका बेटा हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पिता के पिता, यानी पिता के पिता, तो पिता यहाँ हो गया की पौत्री, यानी पौत्री कौन हो जाएगा? तो इसके पुत्र का पुत्री जो होगा, यानी इसका पुत्री जो होगा, इस पी का पुत्री होगा वो पौत्री हो जाएगा। यानी पौत्री कौन? तो इसका पुत्र हो गया के, और इसका बहन जो हो जाएगा, इसका बहन जो होगा वो इसका पौत्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पौत्री कर देंगे। ये पौत्री किसका हो गया? तो पी का, इसका पौत्री हो गया, यानी पिता के पिता की पौत्री हो गया। और इसका पति, पौत्री का पति है कौन? इस यश है, यानी हरि जो है उसके पिता के पिता की पौत्री का पति है, यानी इसका पति है। किसका? इसके पौत्री का। तो यहाँ पर हम पति जहाँ रहेगा वहाँ पर बराबर का निशान दे देंगे और यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर बोलता है हरि का कमल से क्या रिश्ता है? तो यहाँ पर देखिए हरि हमारा हो गया यस से हम हरि किए थे और के से कमल। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गया, ये दोनों पति पत्नी हो गया और ये दोनों आपस में भाई बहन हो गया। तो यहाँ पर ये दोनों पत्नी का भाई कौन हो जाएगा? जीजा हो जाएगा, जीजा साला हो जाएगा। और इसका इससे संबंध पूछा गया, यानी इसका इससे संबंध पूछा गया, तो के यस को क्या कहेगा? तो जीजा कहेगा। तो यहाँ पर भी जीजा का संबंध आ जाएगा। तो यहाँ पर जीजा आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर बोलता है ए बेटा है क्यू का, क्यू और वाई बहन है, वाई की माँ जेड है, पी बेटा है जेड का। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? तो सबसे पहले बोलता है यहाँ पर ये जो है बेटा है क्यू का, किसका बेटा है? क्यू का। तो हम ए को नीचे रखेंगे और इसके ऊपर क्यू रख देंगे, क्योंकि माता पिता को हम हमेशा ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए बेटा है क्यू का, तो यहाँ पर ए जो है प्लस है, ये प्लस है तो इसमें प्लस लगा देंगे। और किसका बेटा है? क्यू का बेटा है। लेकिन यहाँ क्यू क्या है हमें पता नहीं, माँ है या पिता है पता नहीं, लेकिन बेटा है किसका? क्यू का। कौन? ए। फिर यहाँ बोलता है क्यू और वाई बहन है, क्यू और वाई क्या है? बहन है। तो देखिए क्यू आपका यहाँ है और वाई दोनों बहन है, तो बहन में हम इस प्रकार का तीर का निशान दे देंगे। भाई बहन है या बहन है तो हम इस प्रकार का तीर का निशान देंगे। और ये दोनों बोलता है ये क्यू और वाई बहन है, तो ये दोनों बहन हो गया, तो बहन में हम माइनस का चिन्ह दे देंगे। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है जो ए का माँ हो गया क्यू। फिर यहाँ बोलता है वाई की माँ क्या है? जेड है। तो वाई देखिए यहाँ पर है और इसका माँ बनाएंगे तो हम ऊपर लेंगे, इसका माँ जो होगा ऊपर आएगा और जेड हो जाएगा यहाँ पर।
वाई की माँ क्या है, जेड है, तो वाई की माँ हो गया जेड, जेड को हम ऊपर रख लेंगे। फिर देंगे, देखिए पी बेटा है जेड का, पी जो है बेटा है जेड का, पी जो है किसका बेटा है, जेड का है, तो इसका हम क्या होगा, भाई होगा, इसका क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, कौन, तो पी हो जाएगा, क्योंकि जेड का बेटा कौन है, पी है, तो जेड की बेटी है वाई, और बेटा कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा, तो इसे हम प्लस कर देंगे, जहाँ पुरुष रहेगा वहाँ प्लस करेंगे, जहाँ महिला रहेगा वहाँ हम माइनस कर लेंगे। फिर बोलता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो हम कथन की ओर चलेंगे। तो हमारा पहला कथन कहता है जो ए का चाचा पी है, तो क्या देखिए ए हमारा यहाँ पर है और पी हमारा यहाँ पर है, तो क्या ए का चाचा पी है, तो आप कह सकते नहीं, क्योंकि ए की माँ क्यू है और माँ का भाई है पी, ये दोनों तीनों आपस में भाई बहन है, दोनों तीनों आपस में भाई बहन, क्योंकि हम इस प्रकार का जो तीर का निशान शुरू में बताए थे वो आपस में भाई बहन हो जाएगा, तो तीनों आपस में भाई बहन है। तो ए का माँ क्यू का जो पी है भाई है, तो ए का चाचा नहीं होगा, क्योंकि माँ का भाई यहाँ पर मामा होता है, ए का मामा है पी, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे जो ये हमारा गलत हो गया। फिर देखें पी और वाई बहन है, पी और वाई बहन है, तो यहाँ पर ये भी हमारा डायग्राम गलत है, क्योंकि पी यहाँ पर भाई है और वाई बहन है, तो आपस में भाई बहन हो सकता है, यदि भाई बहन आपका रहता तो आपका सही उत्तर हो सकता था, लेकिन यहाँ बोलता है पी और वाई बहन है, तो दोनों यहाँ तो बहन नहीं, एक भाई है और एक बहन है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर यहाँ बोलता है ए का मामा पी है, तो यहाँ पर देखिए ए का माँ क्यू और माँ का जो भाई होता है वो मामा होता है, तो ये डायग्राम आपका ये जो है सी जो आपका सही है। ए का मामा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा, ए का मामा हो जाएगा, क्योंकि माँ का भाई जो होता है आपका मामा होता है, तो हम इस टाइप से इसे बनाएंगे। शुरू में आपके भले ही परेशानी होगा, लेकिन धीरे धीरे यदि आप बनाते हैं तो बड़े से बड़े सवाल को इस ट्रिक के माध्यम से कम समय में आप हल कर सकते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। भले आज आपको समय लग रहा है, लेकिन आगे चल के यही समय आपको समय बचाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो यहाँ पर एक हमारा सवाल कहता है, एक फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए शिवांग ने कहा वह मेरी माँ के भाई का पिता है, उस आदमी का शिवांग से क्या संबंध है। तो यहाँ पर बोलता है फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए शिवांग ने कहा वह मेरी माँ, तो सबसे पहले हम शिवांग देंगे, शिवांग यहाँ, क्योंकि शिवांग से रिश्ता हमारा क्लियर हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ शिवांग कहता है वह मेरी माँ, तो पहले शिवांग का यहाँ पर माँ बनाएंगे, माँ को हमेशा हम ऊपर रखेंगे, माँ, वह मेरी माँ के भाई यानी माँ के भाई, तो इसका भाई हम बना लेंगे, भाई बहन जैसे रहेगा तो नीचे तीर का निशान लगाएंगे और या तो नीचे माइनस का निशान लगाएंगे। मेरे भाई का पिता यानी भाई का, यानी शिवांग कहता है वह मेरी माँ के भाई, मेरी माँ के भाई का पिता है, यानी इसका पिता यानी भाई का पिता है कौन, वो आदमी जो फोटो में है, फोटो में जो आदमी है, वो है। तो यहाँ बोलता है उस आदमी का शिवांग से क्या रिश्ता है, तो इस आदमी का, इस यानी फोटो वाला आदमी का इस शिवांग से क्या रिश्ता है, यानी इस आदमी का इससे क्या रिश्ता है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया शिवांग का माँ और ये हो गया मामा, यानी मामा हो गया, माँ या मामा का पिता जो होता है क्या होता है, नाना होता है। तो यहाँ पर पिता है, वो आदमी पुरुष है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाना हो जाएगा। तो शिवांग का ये आदमी क्या लग जाएगा, नाना लग जाएगा। तो यहाँ पर नाना हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, दादा नहीं होगा। यदि यहाँ पिता रहता है यानी एस का पिता जो रहता और उसका अगर पिता रहता तब दादा लगता, लेकिन यहाँ पर माँ का पिता जो होता है नाना लगता है, तो यहाँ पर हम नाना में टिक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा नाना। तो नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला, अरुणिमा ने साहिल से कहा तुम्हारे साले की इकलौती बहन का बेटा मेरा पोता है, साहिल का अरुणिमा से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ बोलता है अरुणिमा ने साहिल से कहा तुम्हारे साले की, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ किसके बारे में बोला गया है, तो साहिल से कहा तुम्हारे साले यानी साहिल का साला। तो सबसे पहले हम साहिल को लेंगे, साहिल। तो तुम्हारे साले की इकलौती
बहन, तो तुम्हारे साल यानी साहिल का साला, तो सबसे पहले साहिल का बीवी होगा, तो सबसे पहले साहिल का बीवी होगा, बीवी को हम क्या करेंगे, बीवी कर देंगे, साहिल का बीवी हो गया ये, यानी तुम्हारे साले की इकलौती बहन, तो सबसे पहले साहिल का बीवी होगा, उसका जो भाई होगा वो साला हो जाएगा, साला। तो अब हम सवाल को देखें, तुम्हारे साले की इकलौती बहन, तो साहिल का साला यहाँ हो गया और इसका इकलौती बहन है, बहन का बेटा यानी बहन का बेटा यानी इसका बेटा, इसका बेटा, बेटा, इसका बेटा, इसका बेटा मेरा पोता है, यानी मेरा पोता है, किसका पोता है, अरुणिमा का पोता है। तो यहाँ पर जो इसका जो पिता होगा ये जो है, यानी तुम्हारे साले की इकलौती बहन का बेटा, यानी साला का इकलौती बहन और इसका बेटा किसका पोता है, तो मेरा पोता है, तो पोता होगा, तो इसका स्वाभाविक है जो इसका यानी साहिल का जो पिता होगा यहाँ पर आ जाएगा पिता, और तभी तो यहाँ पर जो इसका क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है ये है साहिल का क्या है, पिता है, ये क्या है, साहिल का पिता है। तो आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचे, तो इस फोटो वाले आइकन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।